आज हैदराबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का भी करेंगे निरीक्षण। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई 216 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता धातु को मिलाकर बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। पीएम के हैदराबाद दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। पंजाब की घटना को देखते हुए लिया गया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे। मोहिंदीपुर के गुरुद्वारा पहुंचकर सिख समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे गोरखपुर के चोरी चौरा आंदोलन पर बनी फिल्म प्रतिकार के बारे में अपनी बात रखेंगे। सीएम योगी के साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी रहेंगे। कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम योगी ने किया ऐलान, कहा हमारी सरकार ने पूरा किया अपना वादा। यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुरादाबाद और नोएडा में प्रचार करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। हापुड़ में सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मथुरा में रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज ग्रेटर नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगे। दादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मथुरा का दौरा करेंगे। मथुरा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती आज सहारनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगी वोट। राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। शाम को गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। आज गाजियाबाद के लोनी और बागपत का दौरा करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। लोनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में सचिन पायलट ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सचिन पायलट बोले, राजनीति में गलत भाषा का प्रयोग शुरू कर गलत परंपरा शुरू की गई। जाति धर्म केवल नहीं बल्कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जो उनके बड़े नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बौखलाहट है। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के 800 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कोविड गाइडलाइंस और चुनाव आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कल पंजाब कांग्रेस को मिलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लुधियाना में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान। कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और इंजीनियर्स निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे खड़ी पीआरवी गाड़ी पर ट्रक पलट गया। हादसे में 3 सिपाहियों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। उन्नाव हादसे पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के लिए जताई संवेदना। मथुरा में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 35 लाख कैश बरामद। पुलिस ने कार समेत युवक को हिरासत में लिया। युवक से पूछताछ जारी। कानपुर में चेकिंग के दौरान मिला 11 लाख से ज्यादा का कैश। पुलिस ने टेम्पो से कैश बरामद किया। जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर से जुड़े थे दोनों आतंकी। मुरादाबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले के बाद सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। खुद पर हुए हमले पर सदन में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा नफरत करने वालों को गोली पर भरोसा है। देश के नौजवानों को कौन बहका रहा है। हमला करने वाले आरोपियों पर बोले ओवैसी, कहा आरोपियों पर क्यों नहीं लगाया गया यूएपीए। मेरी जुबान रोकने के लिए कौन गोली चलवा रहा है। जेड सिक्योरिटी देने से लोकसभा में ओवैसी ने इनकार कर दिया। कहा मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं घुटन के साथ जीना नहीं चाहता, आजाद रहना चाहता हूं। मुझे श्रेणी का नागरिक बनकर रहना है। पीयूष गोयल ने ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की। कहा आरोपियों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन में देंगे जवाब। लोकसभा में चरमपंथ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइजेशन हुए हमलावर। इस चरमपंथ के बढ़ने से होगा देश को बड़ा नुकसान। यूपी चुनाव को लेकर बोले ओवैसी, कहा कौन लोग हैं जो बुलेट पर यकीन करते हैं, बैलेट पर भरोसा नहीं करते। यूपी की जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। पीएम मोदी पर ओवैसी का बयान। कहा पीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो मैंने बोला था सरकार को खत्म करनी चाहिए नफरत।
लोकसभा स्पीकर से मुलाकात पर बोले ओवैसी, कहा लोकसभा स्पीकर ने मुझे खुद बुलाया था, स्पीकर ने मुझे किया था फोन, स्पीकर को मामले की पूरी जानकारी थी। अपने गढ़ गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाखिल किया नामांकन, चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल में छिड़ेगा सियासी संग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को नामांकन प्रक्रिया में पूरी होने पर बधाई दी, योगी ने किया शाह का अभिवादन। गोरखपुर में गरजे सीएम योगी, कहा बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, 500 साल बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। सीएम योगी ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, कहा बिना भेदभाव सबको पहुंच रहा है योजनाओं का फायदा, पहले फाइलों में मिलता था लाभ। गोरखपुर की धरती से अमित शाह ने जीत की भरी हुंकार, कहा बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है, यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शाह ने यूपी में सुशासन को लेकर योगी सरकार की तारीफ की, विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा अब वो बचे हैं वो भी गठबंधन कर लें। यूपी से माफिया और गुंडों की सफाई पर बोले शाह, यूपी से माफिया गुंडों को पलायन हो रहा है, अब यूपी में कानून का राज है, माफिया जेल में है या फिर यूपी से बाहर। यूपी में प्रचार, अखिलेश जयंत पर प्रहार, जयंत चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी की विकास से दुश्मनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, सब कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार के दिन है। यूपी के आगरा में अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने फिर दिखाई ताकत, कहा 2022 का चुनाव लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है, बीजेपी को वोट की चोट दे जनता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर सीधा हमला, कहा रोटी चुराएगा वो रोटी नहीं दे पाएगा, सपा ने दंगाइयों को टिकट दिया है। गोरखनाथ की भूमि से अखिलेश पर अमित शाह का वार, कहा अखिलेश यादव किसी भ्रम में न रहें, सब एक हो जाएं तो भी हमें हरा नहीं सकते, यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। नामांकन के बाद सीएम योगी ने फिर जनता को याद दिलाया राम मंदिर का वादा, कहा पूरे देश में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है, जल्द जनता का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। यूपी में जालौन की जनता के सामने जेपी नड्डा ने दोहराया फर्क साफ है का नारा, कहा हमारा काम दमदार है, सोच ईमानदार है, काम असरदार है। नोएडा आए सचिन पायलट, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया, सरकार एमएसपी पर बात नहीं करती। यूपी के अमरोहा में मायावती की चुनावी रैली, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया, रैली में समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की पार्टी। गाजियाबाद में प्रचार के दौरान बोली प्रियंका, कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में जमीन पर सिर्फ कांग्रेस ही दिखी है, कांग्रेस ने हर मुद्दा उठाया है, जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस खड़ी हुई। पीएम मोदी और योगी पर कांग्रेस नेता अजय राय का विवादित बयान, कहा 7 तारीख को नमक के साथ मोदी योगी को जमीन में दफना दीजिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नोएडा में पीएम मोदी और सीएम योगी के संबोधन को लोगों ने सुना, वर्चुअल रैली में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने नोएडा में करीब 10 जगह लगाई एलईडी। पंजाब चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन मामले में मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हन्नी को गिरफ्तार किया। 8 फरवरी तक रिमांड पर पंजाब के सीएम चन्नी का भतीजा भूपेंद्र सिंह हनी, अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने की है कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर करीब 20 दिन पहले हुई थी ईडी की छापेमारी, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए थे, हनी के साथ 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी पड़े थे छापे। भतीजे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम चन्नी, कानून अपना काम कर रहा है, हमें कानूनी काम से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर बोले विक्रम मजीठिया, कहा पहले भतीजा गिरफ्तार हुआ है, अब चन्नी की बारी है, बरामद पैसा चरणजीत सिंह चन्नी का है, पंजाब की जनता को खजाने को लूटा है। 6 फरवरी को कांग्रेस के पंजाब मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान होगा, लुधियाना में वर्चुअल रैली के दौरान राहुल गांधी करेंगे ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू की लोगों से अपील, कहा नया पंजाब बनाना है तो मजबूत मुख्यमंत्री चुनना होगा, ऊपर बैठे लोग उनकी धुन पर नाचने वाला कमजोर सीएम चाहते हैं। पठानकोट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा विभाजन के समय नहीं रखा गया ध्यान, भारत की तरफ होना था करतारपुर साहिब, हमारी सरकार ने हटाई 370 धारा। पंजाब के होशियारपुर में राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार, बीजेपी और सहयोगियों के गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला में की सार्वजनिक रैली, पंजाब की जनता से वोट की अपील की। बीजेपी और गठबंधन सहयोगी 11 संकल्प जारी किया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा रहे मौजूद। उत्तराखंड के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर प्रचार किया, खटीमा की जनता से वोट की अपील की, धामी विधानसभा खटीमा से लड़ रहे चुनाव। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, एसटी समाज के लिए खोला वादों का पिटारा, अरविंद केजरीवाल ने जारी किया 8 सूत्रीय एजेंडा। गोवा के मुरगांव में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, डोर टू डोर अभियान के जरिए लोगों से मांगे वोट।
राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। चुनाव के बाद एमएसपी पर बनेगी कमेटी। केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ बीजेपी में खोला मोर्चा। वर्चुअल रैली में स्मृति ईरानी ने कहा, शराब नीति से महिलाएं परेशान हैं, परेशानी के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा, शिक्षा सम्मान देते हैं और केजरीवाल हिंसा का औजार थमाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मोदी युग में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी सरकार में कोई भ्रष्टाचार बच नहीं पाएगा। आंध्र प्रदेश का जिन्ना टावर तिरंगे के रंग में रंगने के बाद बीजेपी ने की जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग। अब्दुल कलाम टावर रखने के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के दौरान राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने खाई कसम। कहा, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने तक नहीं खाऊंगा रात का खाना, ना ही पहनूंगा साफा जब तक राजस्थान में नहीं बनती बीजेपी की सरकार। सतीश पूनिया के बयान पर सचिन पायलट ने ली चुटकी। कहा, लंबे वक्त से भूखे हैं सतीश पूनिया। ब्रज में आज से शुरू हो जाएगा 40 दिन का होली उत्सव। बांके बिहारी मंदिर में गाड़ा जाएगा होली का डांडा। श्रद्धालु होली खेलने के लिए पहुंचेंगे बांके बिहारी मंदिर। राजस्थान में आज से हटेगा नाइट कर्फ्यू। शादियों में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। सार्वजनिक जगहों पर जारी रहेंगी कुछ पाबंदियां। बिहार के मोतिहारी में सीबीआई की टीम ने रजिस्ट्रार बृज किशोर शरण के दफ्तर और घर पर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ तिब्बतीय यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। 3 मूर्ति मार्ग चौक पर दिया धरना। विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई सुनवाई। आईसीएसई और आईएससी के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 7 फरवरी को किया जाएगा घोषित। वेबसाइट पर एसएमएस के जरिए परिषद के करियर पोर्टल पर देखे जा सकेंगे नतीजे। बिहार के मोतिहारी में पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम का छापा। मोतिहारी के रजिस्ट्रार बृज किशोर शरण के कार्यालय और आवास पर छापेमारी हुई। आज से अधिक संपत्ति का मामला। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 13 मार्च तक 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा। डिफेंस एक्सपो में दिखेगी भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की झलक। समुद्र में घायल मछुआरे के लिए देवदूत बनकर आया आईएनएस आदित्य। मछुआरे तक पहुंचकर मुहैया कराई चिकित्सा सहायता। घायल हालत में फंस गया था मछुआरा। विश्व के नंबर 1 कॉफी कैंडी ब्रांड कॉफी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान दुर्लेक और आलिया भट्ट। कॉफी कैंडी ब्रांड कॉफीको ने दोनों एक्टर के साथ किया है करार। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार गाड़ी पलटने से 7 लोगों की मौत, 1 घायल। अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। बेटी के अंतिम संस्कार में जा रहे एक परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के गुना में छेड़छाड़ के आरोप में घर में घुसकर एक शख्स को जमकर पीटा गया। पड़ोस में रहने वाली युवती ने परिजनों के साथ मिलकर मारपीट की। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगे बढ़ते हरियाणा के पलवल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। कई विकास खंडों की जमीन रिकॉर्ड जलकर खाक। यूपी के रायबरेली में पूर्व सभासद ने की सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज। नगर पालिका परिषद के बाहर सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद पर संग्राम हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला और बच्चे भी घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने गांजा तस्कर गैंग को पकड़ा। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 14 कुंटल गांजा और 1 ट्रक बरामद। एमपी के शिवपुरी में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने डकैती को दिया अंजाम। घर में बंधक बनाकर 45 लाख की लूट को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों की मारपीट में महिला और बच्चों पर हमला हुआ। सीओ सिटी ने घटना का संज्ञान लिया। यूपी के रायबरेली में एसटीएफ पुलिस टीम ने गांजा तस्कर गैंग को पकड़ा। 3 तस्करों को 14 कुंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है गांजे की कीमत। डीएनडी फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई। मंजर देखकर सहम गए लोग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। यूपी के मथुरा में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने भेजा। दिल्ली में 7 फरवरी से स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खुलेंगे। डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। सभी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खोले जाने का आदेश। नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 से सुबह 5 बजे तक किया गया। घटते संक्रमण के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 फरवरी और 8वीं से के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूलों के ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। देश में कोरोना के 1,49,394 नए केस सामने आए। 1,72,000 लोगों की
1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, एक्टिव केस 14 लाख से ज्यादा। पाकिस्तान के मंत्री शेख इमरान ने लगाया देश पर आरोप, कहा पाकिस्तान को अस्थिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में किया लॉन्च, सैटेलाइट इंटरनेट को पूरी दुनिया में उपलब्ध कराने की है तैयारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ लॉन्च।